ये क्या है? सांप और मेंढक की कहानी। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सांप और मेंढक की कहानी। अच्छा, आप लोग सुनेंगे, बोलना नहीं है ना? क्या है? एक तालाब रहता है ना? तालाब है, तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ जानते हो? किसको बोलते हैं? बरा को। तो बरा का पेड़ था, उसके खोखले में एक सांप रहता था। खोखला जो वहाँ जगह नहीं रहती, इतनी बड़ी सी जगह दिखा करती है। हाँ, तो उसमें सांप रहता था। और क्या हो गया था? सांप जो है बूढ़ा हो गया था, है ना? बूढ़ा होने के कारण अब उसमें मेंढक पकड़कर खाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि सांप जो है वो मेंढक को खाया करते हैं। अगर कभी आप लोगों ने देखा होगा तो सांप मेंढक खाता है। तो अब वो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो मेंढक पकड़ ही नहीं सकता था। एक दिन वह जो बिल में जो खोखला जो रहता है बरगद के पेड़ का, उस खोखले से निकलकर बाहर आकर क्या करा? रोने लगा। एक मेंढक जो है वो सांप को रोते देखा। जो मेंढक है उसने देखा कि सांप रो रहा है, तो धीरे से जो मेंढक है धीरे से सांप के पास पहुंचा और मेंढक ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो भाई? कोई रोता है तो रोते देख कर पूछोगे ना कि क्यों रो रहा है ना? वैसे ही जो सांप है रो रहा था, तो मेंढक उसके पास गया और पूछा कि क्यों रो रहे हो? सांप ने कहा, सांप क्या बोलता है? सांप ने कहा, मैंने एक मुनि के पुत्र को डसा था। मुनि माने ऋषि मुनि के जो पुत्र है उसको, उसके बेटे को क्या है, मैंने डस लिया था। इसलिए उन्होंने, जो मुनि है उसने सांप को श्राप दिया कि अगर तुम मेंढकों को मारोगे तो अब से तुम्हें घोड़ा बनकर उन्हें क्या करना पड़ेगा? पीठ में बिठाकर घुमाना होगा। सांप क्या कह रहा है? रोने का कारण क्या बता रहा है कि मैं एक जो ऋषि मुनि है उसके बेटे को डस दिया हूँ, और जब उसके बेटे को डस दिया है तो जो ऋषि मुनि है उनने श्राप दिया है मुझे कि अगर मैं कुछ दिनों बाद तुम जो है घोड़ा बन जाओगे और घोड़ा बनकर मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाओगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेंढक तुम्हें दिन रात लात मारते रहेंगे। सांप क्या बोल रहा है? मुनि ने मुझे श्राप दिया है कि जो मेंढक है तुमको लात मारते रहेंगे। ऐसा वो सांप बोलता है कि हमको मतलब तुम लोग लात मारोगे। अब मेंढक सीधे साधे, सांप जो कैसा था? दुष्ट था। वो सांप जो था दुष्ट था, वो झूठ बोल रहा था। अब मेंढक जो है बेचारे सीधे साधे। मेंढक ने पूछा, क्या तुम सच में घोड़ा बनोगे? क्या बोला? क्या तुम सच में घोड़ा बनोगे तो हमें पीठ पर बिठाकर घुमाओगे? मेंढक बोला, अच्छा है कि हमको पीठ में ये सांप घुमाएगा। तो खुश होकर बोलते हैं कि सच में तुम घोड़ा बन जाओगे और हमको घुमाओगे? ऐसे बड़े सीधे साधे मेंढक ने सांप से पूछा। हाँ, सांप क्या बोलता? हाँ, मुनियों के सांप अवश्य सच में बदलते। जो मुनि लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, जब वो श्राप देते हैं तो उनका श्राप सही हो जाता है। ऐसा सांप बता रहा है मेंढक से। मेंढक खुश हो गए। मेंढक खुशी से पानी में कूद गया। मेंढक इतना खुश हो गया कि उसको सोचने समझने का कुछ सूझा ही नहीं, और वो फट से पानी में कूद गया कि ये सही बोल रहा है सांप करके। और दूसरे साथियों को भी बता दिया, जो उसके दोस्त थे, मेंढक के दोस्त थे, उनको भी बता दिया कि ये जो सांप है ये घोड़ा बन जाएगा और हमको पीठ में बिठाकर घुमाएगा। ऐसे दोस्तों को भी बताया, और वो एक जो मेंढक सुना था दोस्तों को बताया, वहाँ नदी तालाब में कूद गया।
थे वहाँ के और भी कूद गए, है ना। जो उसके दोस्त भाई थे मेंढक के, वो भी कूद गए। मेंढकों का राजा भी रहता है ना। मेंढकों का एक राजा था। तो दूसरे दिन वृक्ष के पास दूसरे मेंढकों के साथ था। जो राजा था और दूसरे मेंदरा रहे। मेंदरा, मेंढक किसको बोलते हैं? मेंदरा को। हाँ, तो मेंदरा को, मेंदरों के साथ आया। सांप ने उनका, सांप क्या है, उनका बढ़िया स्वागत किया, आदर किया और बोला मैं अब सबकी सेवा करने के लिए आप हूँ। क्या बोल रहा है? अब मैं सबकी सेवा करूँगा। बड़ा भोला भाला, बुढ़ा हो गया था सांप और बड़ा भोला भाला बन के बोलता है अब मैं सबकी सेवा किया करूँगा। आप मेरे पीठ पर बैठकर घूमने का आनंद उठाएं। कह रहा है आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं आप लोगों को घुमाऊंगा, आप लोग बढ़िया आनंद उठाओ उसका। ऐसा करके वो उसको घुमाया। दूसरे दिन सांप बहुत ही कमजोर दिखा, है ना। अब उनको जो राजा था, वो राजा था, उसको घुमाया फिराया वो सांप। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन इधर आनंद उठाया। दूसरे दिन सांप बहुत कमजोर दिखा, इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, क्या किया कि पिछले, कह रहा है मैं पिछले उसको मेंढकों के राजा को बता रहा है कि मैं पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, है ना। कुछ भी नहीं खाया हूँ। रोज 4 दिनों से क्या कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं खाया। रोज मुझे केवल 2 मेंढक अपने भोजन के लिए चाहिए। राजा से कह रहा है कि मुझे 2 मेंढक चाहिए तो मेरा भोजन हो जाया करेगा। तो मेंढकों के राजा ने क्या कहा कि मेरे राज्य में बहुत सारे मेंढक हैं, है ना, बहुत सारे मेंढक हैं, मैं तुम्हें रोज 2 मेंढक दे दिया करूँगा खाने के लिए। ऐसा बोल रहा है। किससे बोला? किससे बोला? सांप से बोला। किसने? मेंढक ने बोला, है ना। दिन निकलते गए और सांप ने मेंढकों के राजा के अलावा बाकी सारे, रोज जो है मेंढक राजा जो है, मेंढक राजा जो है 2 मेंढक रोज सांप के पास खाने के लिए भेज दिया करता था। इस तरह सारे मेंढक समाप्त हो गए। हाँ, सब मर गए। एक दिन मेंढकों का राजा सांप पर सवार होने के लिए, जो राजा था वो रोज घुमाता था राजा को, है ना। एक दिन आ रहा है राजा उसको, उसके पीठ में बैठकर घूमने के लिए, है ना। तो सांप को राजा देखा कि अरे तो बहुत कमजोर दिख रहा है। तो मेंढक राजा ने पूछा, राजा आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हो, क्यों दिख रहे भाई? तो सांप ने उत्तर दिया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं, सारे मेंढक खा चुका हूँ। अब जितने भी 2 मेंढक करके रोज खा जाता था, अब कोई मेंढक राजा के राज्य में नहीं बचे खाने के लिए, तो मैं बहुत भूखा हूँ। राजा ने कहा तो कुछ खा के नहीं लेते? राजा ने क्या कहा, कुछ खाओ? तो क्या, जब राजा ने कहा कुछ खा के नहीं लेते, तो सांप ने क्या किया? सांप ने तुरंत जो मेंढक का राजा था उसको जमीन पर उठा के पटक दिया, है ना, और उसी को खा लिया। किसको खा लिया? मेंढक के राजा को खा लिया। सारे मेंढक पहले ही समाप्त हो चुके थे और जो मेंढक का राजा बचा था उसको भी खा लिया सांप ने, है ना। कहने का क्या मतलब है? इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको सीख मिलती है कि कपटी लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं, जो कपटी होते हैं, उन पर हमको विश्वास नहीं करना है।
जैसे वो कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करें, कितने भी मीठे और मधुर आवाज में बातें करें, पर उनके ऊपर हमको विश्वास नहीं करना है। देखो मेंढक के राजा ने और मेंढकों ने सांप पर विश्वास किया, लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदला। उसका तो उद्देश्य ही था कि मैं इन मेंढकों को खा लूं, तो वो सारे मेंढकों को खा लिया। इससे हमको सीख ये मिलती है कि हमको दुष्टों पर, कपटियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। करोगे दुष्टों पर विश्वास? नहीं करोगे, है ना। इस तरह हमको दुष्टों पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है।